हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं रामवी सुतार सर के पास, जो कि विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और इन्होंने ही गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया हुआ है। देश भर में महात्मा गांधी की जो मूर्तियां लगी हैं इन्होंने ही बनाई है। लेकिन आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस मूर्ति के बारे में जानने आए हैं, आपको आगे दिखाते हैं और आगे ले चलते हैं, क्योंकि ये मूर्ति अयोध्या से जुड़ी हुई है और अयोध्या में क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसा बन रहा है, वो सब जानेंगे हम रामवी सुतार सर से। आइए तो दोस्तों, रामवी सुतार सर से आपको मिलवाऊं उससे पहले उनकी कुछ कलाकृतियां दिखाते हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। और आप यहाँ पे ये महात्मा गांधी की मूर्ति देख सकते हो, जो दो बच्चों के साथ महात्मा गांधी दिख रहे हैं। और यहाँ पे भी महात्मा गांधी की तस्वीर है, यहाँ पे भी अन्य महापुरुषों की तस्वीर है, यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर है और ये राजीव गांधी जी की मूर्ति है। और सबसे खास बात, आज हम आपको जिस मूर्ति के बारे में बताने आए हैं वो यही मूर्ति है, श्री राम जी की। हम इसके बारे में आपको अभी नहीं बताएंगे, हम श्री राम सुतार सर से ही बात करके आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल बता पाएंगे। और यहाँ पे मैं अपने भाई से कहूंगा कि दिखाए वो कितनी बढ़िया बढ़िया कलाकृतियां उन्होंने बनाई हुई है, जो भारत के गौरव हैं, भारत की संपदा है, ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं। हमें रामवी सुतार सर का आभारी होना चाहिए। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम सर के पास पहुंच रहे हैं और आप यहाँ पे देखिए कितनी अद्भुत कलाकृतियां हैं। मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि यहाँ पे दिखाए लोगों को। और हम अंदर यहाँ पे वर्कशॉप में आ गए हैं जहाँ पे सर का काम होता है। देखिए, आपको यहाँ पे आके बहुत ही आकर्षक फील आएगा, मस्त मजा आएगा। देखते हैं आगे। देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये मूर्तियां हैं, ये देखो यहाँ पे बना रहे हैं। ये कितनी महीन काम है। ये हम लोग को मूर्तियां देख करके कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो आज हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखने में ये कितनी छोटी मूर्ति है, लेकिन इसमें कितना महीन काम हुआ है ये आप इस कलाकृति को देख के ही बता पाएंगे। देखिए, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, बुद्ध जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे हमारे विश्वकर्मा जी की मूर्ति है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, मुरुगन स्वामी जी की मूर्ति है। और ये तस्वीर है, वह ऐतिहासिक तस्वीर है जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सम्मानित किया था। और ये यहाँ पे उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट, ऊपर पद्म भूषण का सम्मान दिया गया है, वो तस्वीर है। यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियां, उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि दिखाएं। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, राम सुतार आर्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से। तो हम अंदर आ चुके हैं और देखते हैं सर अपने काम में व्यस्त हैं। इस उम्र में भी वो अपने काम खुद करते हैं और यहाँ पे अपने तस्वीरें देखने में, कलाकृतियां बनाने में बिजी हैं। वो कुछ न कुछ करते रहते हैं दिन भर, कभी खाली नहीं बैठते हैं। हम आ गए हैं रामवी सुतार सर के वर्कशॉप में, जहाँ पे बन रही है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी के किनारे लगने वाली है। और उस मूर्ति को बनाने के लिए सर कैसे काम कर रहे हैं, उस मूर्ति की क्या खासियत है, वो सब हम रामवी सुतार सर से प्रत्यक्ष जानेंगे और बताएंगे। सबसे पहले सर आपको नमस्ते, प्रणाम। सर, अयोध्या में जो मूर्ति लग रही है सरयू घाट पर, उसकी क्या खासियत है सर? कितनी बड़ी मूर्ति है और क्या है खासियत? खासियत क्या, मतलब सबसे बड़ी मूर्ति बना के राम के सबके जीवन में एक बड़ी चीज है। और ये सबके दिल में सबसे सब विचार, ये सबसे बड़ी मूर्ति आने से उनकी बड़े विचार भी जी सर। राम के बारे में आदर प्रेम ज्यादा बनने से जितनी बड़ी मूर्ति होगी वो उसी आदमी के मन में उसके बारे में अच्छा भाव बढ़ा रहेगा। इसलिए राम का जो कुछ राम ने किया है, उनके जो विचार है, ये हमेशा आदमी के इसमें आना चाहिए, हमेशा ध्यान रहना चाहिए, भूलना नहीं। सर, अब तक आपने बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां बनाई हैं,
लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति जो बना रहे हैं, इसकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मूर्ति जो बना रहे हैं, उनकी कल्पना कैसे की? न आपने भगवान को देखा, न हमने देखा, लेकिन भगवान की जो छवि आप उकेर रहे हैं, उनकी कल्पना, परिकल्पना, इमेजिनेशन आपने कैसे की? आपके दिल में उनके लिए कैसी छवि है? खैर ये बचपन से ही राम राम के बारे में सुना ही जाता है बच्चों से। जी बड़े होने के बाद भी जी राम का क्या रूप है, क्या स्वभाव है, जी तो ये आदर भाव निर्माण हो जाता है। जी ये आगे चल के बढ़ती जाएगा जी और ये कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए। इसीलिए सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जी कल्पना दुनिया में और हर एक आर्टिस्ट ने यह मुझे पाया है। सर, आपको भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो भी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में बन रही है। आप इस काम को पा करके, मतलब आपके द्वारा ये काम हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति, वो भी आपके हाथों बन रही है? आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं सर? खैर हमारे हाथ से जो मूर्ति बन रही है जी तो हमें भी उनके बारे में आदर प्यार है। जी उनके विचार जो कुछ है उसके बारे में हम जानते हैं या समझ में आता है, तो उसी मुताबिक मूर्ति बनाना, मतलब वो राम का सब स्वभाव वगैरह, भाव उपदेश वगैरह सब लोगों को ध्यान में आने चाहिए। इसलिए मूर्ति की बड़ा बनाने का, याद रखने के लिए मूर्ति बड़ी बनाई है। श्री राम जी के हाथ में जो प्रत्यंचा है, धनुष और बाण है, वो क्या संकेत दे रहा है? क्या मतलब क्या संदेश है उसका? क्योंकि राम जी की कई सारी मूर्तियां हैं, वो राम दरबार में है, हनुमान जी के पास हैं, कई जगह हैं, लेकिन जो सरयू तट पे लग रही है उसमें धनुष है और बाण है, उसका क्या मतलब है? ये है जिनके हाथ में जो बाण है, लोग उनके बारे में उसे कभी मतलब डर रहता। हाँ, डर। तो इसीलिए कभी उसके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। जी मतलब हाथ में धनुष होने से सबको डर होता है, जी उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। मतलब एक संदेश है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो सजा भी देना जानता है, वो शासन भी करना जानता है, और उसके अंदर क्षमता है नेतृत्व की और राजत्व की, और सबको डर रहता है। जी कोई उससे राम को उसके ऊपर मतलब युद्ध नहीं कर सकता। मतलब जो जनता का रक्षक है, संरक्षक है, वो जनता का सुरक्षा भी करता है और शासक भी है, दुश्मनों को खत्म भी करता है। इसलिए से लोग को डर होता है जी, और कोई बुरी चीज बात नहीं कर सकता। जी सर, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा आपके अपने बारे में और आने वाली युवा पीढ़ी के बारे में, जो मूर्ति के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरू किया और आज आप दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी मूर्ति बना रहे हैं, इसके बीच का जो यात्रा है उसके बारे में जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा है, आदमी के विचार जो है एक पेड़ के समान है। एक छोटा बीज होता है, जी उगता है, जी बड़ा होता है, फूल पत्ते आते हैं, फूल आता है, फूल के अंदर पंखड़ी आती है, अलग अलग रंग होता है, उसके अंदर खुशबू आती है। इसी जीवन में बचपन से ही जो बढ़ते 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 आगे चलती है, तो वो जैसे खुशबू आती, वैसे ही हमारा काम तो है, शुरू से करते 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 आज एक तरह का खुशबू बन गया, खुशबू बन गया कि राम की मूर्ति बनाई। सर, मूर्तिकार के क्षेत्र में जो नए युवा आ रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएं कि वो कैसे करना चाहिए, उन्हें आगे जीवन में कैसे सफलता मिले। मतलब सर कि मूर्ति के क्षेत्र में करियर बना रहे हैं ना, करियर एक अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, जिसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो इस क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं? मूर्तिकार के क्षेत्र में, मूर्तिकार के दूसरे कैसे मूर्तिकार बन सकते हैं? हाँ, ऐसे बनते हैं कि वो पहले से अंकुर है, अच्छा, वो बनता है। मतलब ऐसा कि ये कोई ऐसा पढ़ाई करके नहीं बन सकता, करके नहीं होता, पहले से ही उसके अंदर गुण होता है, वो पनपता है, वो जन्मजात होता है ना?
उसके साथ कोई मिल जाता है, खत पानी देता है। हाँ। और वो और बड़ा हो जाता है। मतलब आपका साफ कहना है कि इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, जिसके अंदर ललक होती, जो बचपन से किया होता है, जन्मजात होता है, वही सफलता मिलता है। और जो लोग मिलते हैं वो खाद पानी देते, पेड़ बड़ा करते हैं। जैसे हम गुरु जी कहते हैं, गुरु वो खाद पानी देता है जी। वो जानते हैं इसके अंदर क्या चीज है। हाँ। फिर खाद पानी दे के बड़ा बढ़ता है जी। अच्छा। तो मतलब साफ ये कहना है कि अगर आप करियर के क्षेत्र में मूर्तिकार बनने के क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो जन्मजात गुण हैं वही आपके काम आ सकते हैं। इसकी कोई एक स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं है, आपके अंदर अगर क्षमता है आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे थे, अच्छा, 4-5 साल के होंगे जी। तो हमारे घर में उपड़िया, क्योंकि मैं तब गैस नहीं होता था, उपड़िया होते हैं, तो उपड़िया में बिच्छू पनपते हैं। हाँ। तो बाई चांस है कोई हम उपड़िया के पास मैं कुछ ऊपरी को हाथ लगाया होगा तो बिच्छू आ गया और हमको काट लिया। ओहो। हमको काट लिया तो हमें दुख तो हुआ, मगर वो हम उसको मार भी दिया। ओहो। अच्छा, उसने काटा, उसको हम मार दिया जी। तो इसका मतलब ये है कि वो बिच्छू ने जो मुझे काटा है जी, वो हमें ना ऐसा जैसे किसी को पेड़ को कुछ लगता है जाते जाते, तो इसका मतलब होता है कि तुम ये लगने से गिर गया तो संभाल के चलना है। ठोकर ठोकर। हाँ, इसीलिए बिच्छू ने हमें जो काटा है तो हमको सिखाया है सब लोग जी। और हमें कला करने का वही मिला, तो हमने बिच्छू को मूर्ति बनाई। अच्छा। एक सोप के ऊपर, हाँ। उस टाइम पे 501 नंबर का कोई सोप था। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर वो बिच्छू बनाया। साबुन पे आपने पूरी मूर्ति बना दी उसकी? हाँ। जिसने काटा था आपको? हाँ। अच्छा। इसका मतलब कि बिच्छू ने हमें काटा, हमें ये कला का संदेश दे दिया। ओहो, गजब। और आगे चल के वो कला हमारा बढ़ते गई। बचपन से ही हमें गणेश की मूर्ति भी बनाई। अच्छा। ऐसे करते रहे जी। आपने चंबल गंगा सागर पे चंबल देवी की भी मूर्ति बनाई है। हाँ। वो तरासा, उसके बाद आपको जवाहरलाल नेहरू जी ने सम्मानित किया था उसको लेकर। हाँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रथम प्रधानमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया था। उसने मूर्ति देखी, बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो उन्होंने कि बांका डैम पे भी बनना चाहिए कुछ। अच्छा। तो इसीलिए मूर्ति भी बनाई थी, मगर वहाँ मूर्ति बनी नहीं। अच्छा अच्छा। उसका डिजाइन है हमारे पास। हाँ हाँ, मैंने देखा बाहर। जी जी। तो आपको कला के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में आने के लिए उस बिच्छू ने प्रेरित कर दिया। बिच्छू ने डंक मारा और आप जो है कला के क्षेत्र में आए और आपने उसकी पहली मूर्ति बनाई। जीवन में चलते चलते कुछ ठोकर लग गया जी। इसका मतलब आप जानता है कि देख के चलना है, देख के चलना है। सिखाया है, सिखाया है, उसने सिखाया जी। वैसे बिच्छू नहीं सिखाया समझो जी। इसलिए जी जी, थैंक यू थैंक यू। बचपन से ही क्या क्या हम दीवार के ऊपर चित्र बनाते थे। उस टाइम शिवाजी का, तुकाराम महाराज का और रामदास स्वामी के चित्र निकालते। एक पंचांग था, पंचांग के ऊपर रामदास स्वामी का चित्र होता था। वो चित्र देख के हम दीवार पे बनाते थे। मतलब बचपन से, हाँ। बेसिक बचपन से, मतलब आपके सामने जो दिख गया उसको शुरू कर दिया। पंचांग पे आपको रामदास जी की तस्वीर दिखी तो आपने उनका बनाना शुरू कर दिया। सही बात। और जहाँ भी हम देखते हैं हमें समझते हैं इसमें क्या है जी। तो आपको देख के समझ में आ जाता है इसमें कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। हाँ। कोई मुझे कंकड़ मिल गया, उसी के अंदर मूर्ति दिखाई देती है मुझे। हाँ, कंकड़ में मूर्ति दिखाई देती है। अपनी देखने की अलग अलग दृष्टि। आप यहाँ देखे होंगे कुछ जी कंकड़? देखे, मैंने देखे। ऐसे बहुत है मेरे पास जी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की भी मूर्ति बन रही है महाराष्ट्र में। वो भी आप ही बना रहे हैं जी। उसकी क्या खासियत है सर? शुरू से मूर्ति बनाई शिवाजी का मूर्ति, और उसी का डिजाइन बाहर जो बना है
वो डिजाइन घोड़े पे सवार। हाँ, मगर अभी तक क्या हो रहा है पता नहीं। अच्छा, अभी पता नहीं है। ना अच्छा अच्छा, प्रोग्रेस में ही है। वैसा तो शिवाजी की मूर्ति जो एक है दुर्ग पे। नहीं नहीं, वह किला है ना हाँ, एक। किला किला। हाँ, उस पे बना रहे हैं आप। किला, वहाँ किला कौन सा है? सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग। हाँ। हाँ, जहाँ देवी देवी है, शिवाई शिवाई देवी की है। शिवाई देवी, तो किला कौन सा मुझे याद नहीं। तो वहाँ मूर्ति वहाँ बननी चाहिए। सर ये लोग समुद्र में पानी के अंदर बनाना चाहते हैं। हाँ उसकी जगह वहाँ शिवनेरी किला जो है, हाँ, वो सही कह रहे हैं आप। शिवनेरी किले पे ही शिव का किला मूर्ति बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्योंकि वह शिवानी शिवानी देवी भी वहाँ है। जी, मतलब आपका ये कहना है तो वहाँ होना कि शिवनेरी किले पे होनी चाहिए मूर्ति, जबकि ये लोग समुद्र में बनाना चाह रहे हैं। शिवनेरी नाम भी है, हाँ वहाँ देवी है जी, इस तरह से बहुत पवित्र है। पवित्र जब स्थल। लोगों को फिर उस शिवनेरी किले का एक डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, शिवनेरी किला का फिर आदर हो जाएगा। आदर हो जाएगा। लोग देखेंगे शिवनेरी किला क्या है, जी जी वहाँ मूर्ति लगेगी। जी। और सबसे ऊंचा किला है, सबसे ऊंची और मूर्ति ऊंचाई होगी, पे हो जाएगी वो। तो बहुत बढ़िया होगा। जी। तो मेरा तो हमेशा कोई भी ऐसे मिलता है, हम भी सोचते हैं अभी शिवनेरी किले के ऊपर ही क्यों नहीं बनाते। हाँ, आपका सही सवाल है आपका। बस जी। शिवनेरी किला ऊंचा है और मूर्ति ऊंचा हो जाएगा, दूर से लोग देख सकते हैं। तो बहुत दूर से दिखाई देगा। हाँ, किला जब पर्वत दिखता है तो फिर तो मूर्ति और ऊपर हो जाएगी। प्लेन से जाते जाते देखिए। हाँ, आपके विचार बहुत सही हैं। लेकिन अभी जो मूर्ति वाली उस छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति लग रही समुद्र में, उसका कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, वही तो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरा विचार है, ये वो लोग जानते हैं या पता चलना चाहिए कि राम सुतार बोलते हैं शिवनेरी किले के ऊपर ही शिव का मूर्ति बननी चाहिए। शिवनेरी किला ऊंचा है, उसके ऊपर ऊंची मूर्ति बनेगी। तो आपका विचार पे वो लोग विमर्श कर रहे हैं, आपसे राय मशवरा कर रहे हैं कुछ? कोई मेरे से कोई विचार तो नहीं किया। मुझे आप सब मिले, आपसे विचार कोई ऐसा मिले, हम विचार रखते ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो ये विचार वहां तक पहुंचता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। ठीक ठीक, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके तक ये विचार पहुंचे आपका, और आपकी बातों पे वो अमल करें। इंदु मिल में भीमराव अंबेडकर जी की भी मूर्ति बन रही है महाराष्ट्र में। हाँ, दादर में। हाँ, दादर में इंदु मिल, जो वहाँ पे उनका स्थली थी जहाँ पे उन्होंने प्राण अपने छोड़े थे। तो उस मूर्ति की क्या खासियत है? ये मूर्ति सबसे बड़ी अच्छी है। हाँ ना, अब तक की भारत में, दुनिया में जहाँ पे भी और ऊंचा है, ऊंची मूर्ति है। अंबेडकर जी की जितनी मूर्तियां, उन सबसे ऊंची मूर्ति है अभी। हाँ, अभी काम चल रहा है उसका। अभी काम चल रहा है। यहाँ फोटोग्राफ लगा है। हाँ, देखा देखा। हाँ, देखा। वह दादर में कैसा बना रहे, वो फोटो है। वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कुर्सी पे बैठे हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, खड़े हुए। नहीं नहीं, यहाँ एक फोटोग्राफ है। हाँ हाँ, दादर खड़ी मूर्ति। अच्छा अच्छा, खड़ी मूर्ति। हाँ, गैलरी मैंने देख लेता हूँ। देखा ना, बहुत सारी मूर्तियां बनी लगी हुई हैं। हाँ। उसी में दादर का भी है, मैंने देखा। उसमें लिखा है कितनी ऊंची वगैरह लिखा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। और जो मूर्ति की ये पोज है, पॉइंट जो कर रहे हैं कि मतलब आप इसी तरह जरूर करना, पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी। हमने जो कुछ कहा है, लिखा है, उसी तरह से करो। ये पॉइंट आउट है। वो पॉइंट आउट है इसका मतलब। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमें श्री राम जी की उस मूर्ति के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। 19 फरवरी 100 साल पूरे। जी, वाह, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। 19 फरवरी 2025, 100 साल पूरे। यस, कंप्लीटेड 1 शताब्दी। ओल्ड इज गुड। सर, आप 5 घंटे काम करते हो? अच्छा, स्टूडियो। 5 घंटे क्या,
अभी समझो चंबल की मूर्ति बना रहे, हाँ हाँ। सुबह से लेके शाम तक काम करते अच्छा, चंबल की मूर्ति जब बना रहे थे सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे थे। और अभी मुझे याद नहीं कि मुझे कुछ कुछ हो गया, ये हो गया ना, कुछ भी याद नहीं। कभी नहीं बस खाली काम। कभी मैं बीमार पड़ा ही नहीं। अच्छा, ना थका, पूरी मूर्ति बनाई मैंने। बस काम के आगे कुछ भी नहीं। जब काम से फुर्सत होगी तब बीमार पड़ेंगे। चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी। तो हम चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए। वाह सर, आप इम्प्रेशन है सर। आप प्रेरणा हो सबके, हम युवाओं के। थैंक यू सर। चलते जाओ बस, चलते जाओ, यही मूल मंत्र है। कभी रुकना नहीं जी। गो ऑन। चरई वेद। कोई गाड़ी समझो रुक गई, जी खराब हो जाएगी। जी 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 इसीलिए काम करते रहो अच्छा। जी। चरई वेद, चरई वेद, चलते रहो चलते रहो। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए सर। ठीक। डन।